वेलकम टू आरना एंड आराध्यास किचन। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए मटर के नरम मुलायम और गर्मा गर्म पराठे, और इसके साथ मैंने बनाया है दही का छौंका, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी आप मटर का पराठा बनाना तो दही का छौंका जरूर बनाएं। मटर के पराठे और दही के छौंके की बात ही अलग है। तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो हरी मटर का यूज़ किया है और 5 से 6 हरी मिर्च और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई। इसमें मैंने सरसों का तेल डाला, आधा चम्मच जीरा और 2 चुटकी हींग डालने के बाद इसमें हम हरी मिर्च और लहसुन डालेंगे और 1-2 बार इस तरीके से चलाएंगे। हरा मटर जो हमने रखा है ना अच्छे से धुल के, उसको भी हम इसमें डालेंगे और इस तरीके से चलाते हुए इसे भूनेंगे। यहाँ हमें नमक डाल देना है इसमें, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। नमक डालने के बाद इसे हम इस तरीके से चला के भूनेंगे और बीच में 1-2 बार इसे हम ढकते भी रहेंगे ताकि अच्छे से गल जाए। तो यहाँ देखिए हमारा मटर करीब 5 मिनट के बाद इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज होने लगा है। इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने आलू पहले से उबाल के रखा है, तो 2 आलू मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरीके से इसमें डालेंगे और इसको भी हम चला के इस तरीके से भून लेंगे ताकि आलू भी अच्छे से भून जाए। अब इसे हम फिर ढकेंगे और जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाता ना तब तक इसे हम ढक के पकाएंगे। जब तक ये पकता है ना हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच अजवाइन और 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 चम्मच कसूरी मेथी। इसे हम हाथों पे मसल के डालेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, आटे में इसे अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे हम गूँथेंगे। तो हमें जो आटे का डो तैयार करना है ना, उसे हमें बहुत गीला भी नहीं करना है और ना ही बहुत टाइट करना है। बस इस तरीके का सॉफ्ट सा डो तैयार करना है। बस इसे हम ढक के साइड में रखेंगे। अब हम गैस पे रखेंगे तवा। इस पर मैंने डाला है 1.5 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ और 4 से 5 लाल मिर्च, 10 काली मिर्च और 6-7 लौंग लेके इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लेंगे ताकि ये जलने ना पाए। और भूनने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। थोड़ा ठंडा जब हो जाएगा ना तो इसे हम मिक्सिंग जार में डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखिए पीस लिया मैंने इसे और यहाँ हमारा मटर भी अच्छे से पक गया है। आप चाहें तो इसे आप मैशर से मसल लें या मिक्सिंग जार में डाल के पीस लें। तो मैंने यहाँ मिक्सिंग जार में इसे पीसा है। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और 1/3 चम्मच चाट मसाला और भुना हुआ मसाला जो हमने भून के पीस के रखा है ना उसको डालेंगे और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आटे का हमने डो तैयार करके रखा ना इसमें से बड़ी सी लोई लेंगे और इस तरीके से इसे हम बेल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें बेलना है और यहाँ देखिए इतनी बड़ी सी रोटी जैसा, मतलब जो शेप होता है रोटी का उतना बड़ा कर लेंगे और छोटी छोटी लोई 4-5 जितना एक रोटी पे आ जाए ना उतना हम रखेंगे और इस तरीके से कटोरी से इसे हम काट लेंगे। यहाँ देखिए 4 लोई एक बार बन के तैयार हो गया। अब बस इसे हम क्या करेंगे, हाथों से इस तरीके से इसे हम दबा के इसका मुंह हम बंद कर देंगे और यहाँ देखिए अच्छा सा एक पेड़े जैसा लोई बिल्कुल तैयार हो गया है। इस तरीके से हम लोई बना लेंगे और बनाने के बाद क्या करेंगे ना, थोड़ा सा आटा, सूखा आटा इस पर हम लगाएंगे और इस तरीके से इसे हम बेल लेंगे। इस तरीके से क्या होगा ना, जो मटर का मसाला ना पूड़ियों में चारों तरफ से रहेगा, खूब अच्छा सा टेस्ट आएगा और पतली पतली पूड़ियाँ बन के तैयार होंगी। और ऐसे जब हम लोई बना के भरते हैं ना तो कितना भी हम पतला करें ना, पराठे जो है ना बहुत मोटे से बनते हैं और वो टेस्टी नहीं लगते हैं। अब हम गैस पे रखेंगे तवा, उस पर हम एक एक करके पराठा डालेंगे और दोनों साइड से घी लगा के इसे हम अच्छे से सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे ताकि पराठे हमारे ना बिल्कुल सॉफ्ट बने। और यहाँ देखिए मैं बार बार इसे पूड़ी बोल दे रही हूँ। तो बस इस तरीके से इसे हम उलट पलट के सेक लेंगे और देखिए कितने अच्छे पराठे बन के तैयार होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। बस गैस की फ्लेम को आप हाई रखें और यहाँ देखिए हमारे पराठे बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और देखिए कितने नरम मुलायम पराठे बन के तैयार हुए हैं। थोड़ा सा वीडियो मेरा धुंधला आया है क्योंकि उस समय हमें पता नहीं चलता वीडियो कैसा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, छौके की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक प्याज, इसे मैंने बारीक काट लिया है, एकदम बारीक, जैसे ऑमलेट वगैरह में हम डालते हैं ना बस उस तरीके से काटना है। अब हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई। इसमें मैं डाला 2 छोटा चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्च और जो प्याज हमने काट के रखा उसको हम डालेंगे और इसे अच्छा सा कलर आने तक इसे हम भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ती 6 से 7 और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा है और 1/3 चम्मच धनिया पाउडर। इसे डालने के बाद हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रह जाए। अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार काला नमक। इसमें आप सादा नमक बिल्कुल भी न डालें, काला नमक डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 कटोरी मैंने दही लिया, इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा सा और इसे अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें डाल देंगे। जब इसे आप डालें ना तो उसके पहले गैस की फ्लेम को बंद करके इसे थोड़ा ठंडा कर लें। ज़्यादा गर्म रहने पर अगर हम दही डालेंगे ना तो दही फट भी सकता है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ मैंने टोटल 3/4 कप जितना पानी डाला है और इस तरीके से इसे हम अच्छा सा
खोलने के बाद इसे हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और यहाँ देखिए हमारा दही का छौंका बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे बनाने में 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगता है। तो अब इसे हम करेंगे सर्व। तो मटर पराठे के साथ मैंने बनाया है आलू और गोभी की सूखी सब्जी। यदि आप दही का छौंका बना लेंगे ना तो आपको ग्रेवी वाली सब्जी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सच कहूँ तो मुझे तो सूखी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दही के छौंके के साथ ही मटर का पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बार मटर पराठे के साथ दही का छौंका बना के ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।